ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अगर आप नहीं जागे तो जाग जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील फारूक हसन के साथ। आज सुंदस वो इसलिए नहीं जागेगा, आज आपने ये नहीं कहा ऐसे जाएंगे और हाँ ऐसे ऐसे वो जरा अभी मूड बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता फिर कहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बिलाल कुतुब साहब, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड पे आप गए हुए थे, ट्रैवल कर रहे थे? ट्रैवल कर इस्लामाबाद से आए हैं और मैं ये नहीं कह रहा था कि आप हमेशा आबाद जगहों से आते हैं। लास्ट वीकेंड फैसलाबाद से आए थे, इस दफा इस्लामाबाद से आए हैं, तो कहते हैं मैं आबाद रहना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आबाद रहूँ, इंशाल्लाह हमारी दुआ है। बिलाल भाई ये बताइए कि लास्ट टाइम हम डेस्टिनी पे बात कर रहे थे, फेट पे बात कर रहे थे, और एक चीज़ जो मैंने देखी अक्सर कि अगर कोई काम गलत हो जाए या कोई उस हिसाब से ना हो जिस हिसाब से हम प्लान कर रहे हो, तो एक बड़ा जो कॉमन जुमला इस्तेमाल होता है, मेरी किस्मत में यही था, ऐसे ही होना था, ऐसे ही लिखा हुआ था, और उससे हम अपने दिल को तसल्ली भी देते हैं। और इस हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा, एक तो डेस्टिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा जो था फैक्टर था जो मैं चाहूँगा कि अगर आप डिटेल में बात करें कि अगर डेस्टिनी प्री रिटन है सारी, जो कि हमारा ईमान है, तो मुझे ये बताएं कि एक इंसान जो एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होता है या हिंदू फैमिली में पैदा होता है, और वो इतने अमीर नहीं हैं, गरीब हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो कुरान ख़रीदें, या उनकी रसाई नहीं है वहाँ तक कि वो कुरान पढ़ें, एनलाइटन हों और फिर इस्लाम की तरफ आएँ, और वो उसी तरह वो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो क्या उनकी जो सज़ा है, जो हमें बताया जाता है कि जी जितने भी लोग मुस्लिम नहीं हैं उनका जन्नत में, वो उस कॉन्सेप्ट के हवाले से मैं चाहूँगा। एक्चुअली दीज टू क्वेश्चंस आर अ होल, क्या कहना चाहिए, चैप्टर, इट्स अ होल एनसाइक्लोपीडिया। मैं समंदर को कूजे में बंद कर देता हूँ। अब ये पहले सवाल के जवाब में आप ये देखो कि एक रज़ा है जो अल्लाह की है और एक रज़ा है जो कि इंसान की है। जब इंसान की रज़ा पूरी नहीं होती तो वो इसको ये समझता है कि खुदा ने मेरी नसीब में ऐसा लिखा होगा कि ये बुराई, हालांकि खुदा ने उसके नसीब में वही लिखा होता है जो कि उसने लिखा होता है, लेकिन वो अपनी विल को सरेंडर नहीं कर रहा होता अल्लाह की विल में। सो ये जो जुमला है, अगर आप इस जुमले की बुनियादी कंस्ट्रक्ट को देखें तो दिस एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन। इसलिए मेरे अदराक में जो फ्रस्ट्रेशन की और स्ट्रेस की डेफिनेशन है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन योर विल एंड द विल ऑफ गॉड। इनमें जितना फासला होगा उतनी आपकी जिंदगी के अंदर फ्रस्ट्रेशन रहेगी। सो जब आप सबमिट करते हैं तो फिर आप हर शय को खुदा की तरफ से आया हुआ समझते हैं। इसलिए हजरत अबू बकर ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब ईमान है ये बुनियादी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह और इन्ना लिल्लाह के दरमियान की कैफियत है। अब देखिए ये रेंज है, ये कोई फिक्सिटी नहीं है, ये शिफ्ट भी कर सकता है, लेकिन आप किसी चीज़ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, आप हर शय की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा पे डालते हैं। दूसरे जो क्वेश्चन था आपका, देखो अभी तक इस खुदा ने एक बड़ी हतमी बात कही। खुदा कहता है कि मैंने कोई कौम तबाह नहीं की जब तक कि मैंने उस कौम में उसकी जुबान में पैगंबर नहीं भेजा, पैगाम देने वाला नहीं भेजा। पहली बात। अब आप थियोलॉजी में देखिए, कोई दुनिया की थियोलॉजी ऐसी नहीं है जिसकी इर्तिका जो है वो एक खुदा से ना हुई हो। तमाम दुनिया की थियोलॉजीज में, मिसाल के तौर पे मैं आपको हिंदुओं की अगर मिसाल दूं तो इनकी जो पहली त्रिमूर्ति तीन मूर्तियों वाला जो इनका जो पहला आया दैट इज इंदिरा। इंदिरा के फिर आगे दो बच्चे हुए, एक इज मित्रा और एक इज विरोना। मित्रा और विरोना दो बच्चे आए, त्रिमूर्ति बन गई। अब ये तीनों खुदा हो गए। फिर इनकी दूसरी त्रिमूर्ति का जो जमाना आया उसमें जो खुदा है दैट इज ब्रह्मा। ब्रह्मा के दो बच्चे आगे पैदा हुए और उन वो बच्चे हैं विष्णु और शिवा। विष्णु और शिवा, फिर ये तीन खुदा, तीन त्रिमूर्ति बन गई। अब इनकी एक बड़ी मशहूर किताब है, जिस तरह हमारी शरीयत है इस तरह इनकी किताब है जिसका नाम है समरसती। इसके ऑथर हैं मन्नू। मन्नू का जो जमाना है ये है तकरीबन हजरत नूह का। सही। इसमें मन्नू का बेटा जो है वो पूछता है अपने बाप से कि ये जो ब्रह्मा है इसके आगे जो विष्णु और शिवा जो बच्चे हैं ये कौन है। मन्नू अपने बेटे को क्या समझाता है, कहता है खबरदार, हरगिज ये ऐसा ना समझना कि वो दो भी खुदा हैं। सिर्फ ब्रह्मा हक है, बाकी दोनों उसकी सिफात हैं। सही। अब आप गौर कीजिए कि हमने डाउन द लाइन आते हुए सिफात को भी खुदा बना दिया। सही। अब मुसलमानों में इस खुदा की सिफात जो हैं, फर्ज कीजिए कि वो 99 हैं जो टॉप है, तो हम ये कहें कि 99 खुदा हैं, तो अब ये सारी डेल्यूजन हो गई।
سو اس لیے کوئی خالص ہندو بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ مجھ تک صحیح پیغام نہیں پہنچ. اب یہ دیکھیے یہ کہنا کہ ایسی غربت ہے کہ وہ قرآن نہیں خرید سکتے، نہ خرید سکتے ہوں، اپنی کتاب کو تو ریفر کر سکتے ہیں نا. اگر ایک انسان اپنی تھیولوجی کے روٹ کو بھی نہ ریفر کر رہا ہو تو یہ میرے خیال میں ایک بنیادی نقص رہ جاتا ہے. یہاں سے پھر فاروق بہت سی تھیوریز اور جنریٹ ہوتی ہیں زمانے کی. مثال کے طور پہ پھر جب آپ صحیح خدا کی طرف نہیں پلٹتے تو آپ ہیومنزم میں خدا کو ڈھونڈتے ہیں کہ خدمت میں خلق ہی میں. اگر خدمت خلق میں خدا ہے اور آپ خدا شناس ہی نہیں ہیں تو پھر خدمت خلق ہو سکتا ہے لیڈی ڈیانا بھی بہت اچھی خدمت خلق کر کے گئیں اور مدر ٹریسا نے بھی بہت زیادہ خدمت خلق کی، لیکن دونوں کے اندر شاید اللہ عالم خدا کس میں مشترک تھا. اگر آپ خدا کے واسطے کر رہے ہیں تو پھر آپ کا جو وسیلہ اور آپ کا جو عوض ہے، جو آپ ریٹرن مانگ رہے وہ آپ خدا سے مانگ رہے ہیں. بلال بھائی آپ کی ہمارے سیشن کا وقت لائیو ہے کیونکہ تھوڑا سا کم پڑ رہا ہے، لیکن ایک آپ لوگوں کے لیے خوشخبری آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم عنقریب ایک ایسی سروس کا افتتاح کر رہے ہیں جاگو دنیا میں کہ آپ کی جو سوالات ہیں مختلف سیگمنٹس کے حوالے سے، اسپیشلی بلال قطب صاحب کے سیگمنٹ کے حوالے سے، آپ کی 24 آور ریکارڈنگ سروس اویلیبل ہوگی. آپ جس ٹائم مرضی اس نمبر پہ کال کریں گے، اپنا نام، اپنا ٹیلی فون نمبر اور اپنا مسئلہ بریفلی اس پہ ریکارڈ کرا دیں اور وہ ہم جو ہے ریکارڈنگ ریٹریو کر کے بلال صاحب سے ڈسکس کر کے تو ہم ایک ہی مرتبہ جب سیشن ان کا ہوا کرے گا تو ڈسکس کر لیا کریں گے. تو یہ عنقریب ہم آپ کو فارملی بتائیں گے کہ یہ کب انوگریٹ ہوگی، بٹ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ ایک اچھی خبر ہے، آپ لوگ یقیناً سن کے خوش ہوں. تھینک یو سو مچ بلال صاحب، اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. بھائی ہم نے یہ سوچا کہ بلال بھائی کے سیشن میں اتنی کالز آتی ہیں، اس لیے اس نئی فیسلٹی کا ہم اہتمام کریں تاکہ پھر آپ لوگ ناراض نہ ہو. ان کو ناراض ناظرین کو کر کے ہم پھر پروگرام کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ پھر یہ بھی نہیں کہیں گی. ہاں یہ بھی نہیں پھر میں کہوں گی نا، پھر میں کہوں گی کہ ہم واپس ہی آ رہے ہیں. اچھا جی ابھی ہم تھوڑی سی چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھے اور ہم یوں گئے اور یوں واپس آئے. اسٹے ٹیون، کیپ واچنگ جاگو دنیا. ہیو اے ویری نائس ڈے. Jago, jago.